I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss accounting treatment of provision for bad and doubtful debts. जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग समझे थे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो उसी सीरीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ, चूंकि जैसे कि 4 सिचुएशन था उसमें, उसी में फर्स्ट सिचुएशन हम लोग समझ चुके थे। आज के सेशन में उसका नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि प्रोविजन फॉर और बैड एंड डॉटफुल डेट्स इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। इसी को हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीडी भी कह सकते हैं। तो हालांकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन और रिजर्व में बोथ आर डिफरेंट। एक सिंपल सेंटेंस में इसको कहा जाता है कि प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नोन लायबिलिटीज, यानी जिस लायबिलिटी की जानकारी मुझे पहले से प्राप्त है उस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसी को प्रोविजन कहते हैं। लेकिन जहां तक रिजर्व की बात है तो रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटीज, यानी जिस लायबिलिटी की जानकारी के बारे में मुझे पहले से पता नहीं है, यानी जिसके बारे में प्री डिटरमाइंड नहीं है, उस लायबिलिटी को हम लोग उस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो भी बिजनेस क्रिएट करता है उसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। लेकिन जहां तक प्रोविजन या रिजर्व की बात है इसमें कोई डिफरेंस यहां पर नहीं समझा गया है। तो चूंकि प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स इज द पार्ट ऑफ द सन्डी डेटर, यानी डॉटफुल डेट्स होता है वो डेटर का ही एक टैप्स है, यानी वैसा डेटर जिसके ऊपर में बिजनेस को थोड़ा डाउट है कि ये पार्टी, ये कस्टमर मुझे पैसा दे भी सकता है और मुझे पैसा नहीं भी दे सकता है, तो उसी को हम लोग डॉटफुल डेटर कहते हैं। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसका जनरलाइज हम लोग करते हैं। चूंकि बिजनेस के लिए ये लॉसेज है तो इसीलिए इसको डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी लॉस हो या एक्सपेंसेस हो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। उस हिसाब से इसका एंट्री होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स अकाउंट डीआर, और टू जो है इसको हम लोग सन्डी डेटर अकाउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री इसको क्रिएट करने के लिए ये होता है, और जैसे इसको क्लोज करेंगे तो ये डेबिट है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू, यहां पर हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स अकाउंट। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हाँ, जब ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट की बारी आती है तो फर्स्ट सिचुएशन हम लोग समझ चुके थे। सेकंड सिचुएशन ये है कि व्हेन प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स इज ग्रेटर देन द न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, यानी जो एडजस्टमेंट में है उसको हम लोग न्यू रिजर्व कहते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस में पहले से प्रोविजन है उसको हम लोग ओल्ड रिजर्व कहते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स और प्लस क्या न्यू रिजर्व माइनस क्या ओल्ड रिजर्व, हमको इसको जस्ट अपोजिट कर देना है, यानी ओल्ड रिजर्व में से बैड डेट्स को, फर्दर बैड डेट्स को या न्यू रिजर्व को माइनस कर देना है, और जितना न्यू रिजर्व क्रिएट करेंगे उतना अमाउंट को हम लोग डेटर में से डिडक्ट कर देते हैं। तो यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स का होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।